तो गाइस आ गए हैं हम आपके पास एक और वीडियो लेकर जिसका फ्लोरा एंड फोना का ये पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे जंगल हैं वो हमारे जीवन पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव डालते हैं, और जो हमारे जंगल हैं वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो जल्दी से उत्पन्न हो जाते हैं, और जंगल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। भारत में लगभग 63.73 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड है, और ये जंगल हमारी वाइल्ड लाइफ को और CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस करते हैं, और जंगल हमारे वाटर साइकिल को चलाने में मदद करते हैं। और ये जंगलों में से और कई जगहों से, सब जगह से सोलर रेडिएशन को बचाते हैं, उसके अफेक्ट से हमें बचाते हैं, और ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं सोलर रेडिएशन को। और ये बाढ़ से और मिट्टी कटने से बचाते हैं। ये हमें लकड़ी देते हैं और कच्चा माल भी देते हैं। ये हमें फूड और मेडिसिन भी देते हैं। ये हमारे लिए फॉरेस्ट बहुत तरीके से उपयोगी हैं, लेकिन हम तब भी इन्हें लगातार काटे जा रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। तो हमें अपने जंगलों को बचाना चाहिए। हम कौन से स्टेप्स फॉलो कर जंगलों को बचा सकते हैं? एफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, और उस पर देखते रहना कि कितने पेड़ कट रहे हैं, और बैलेंस को मेंटेन करना। हमारी सरकार को और प्राइवेट एजेंसियों को पेड़ लगाने के लिए इनकरेज करना चाहिए, और अपने फ्लोरा और फोना को दोनों को मेंटेन करना चाहिए। और हमें कुछ अच्छे पेड़, सेलेक्टिव प्लांट्स को कटने से बचाना चाहिए। हमें ओवरग्रेजिंग से हमारे जो पेड़ हैं उन्हें नुकसान होता है। जैसे वो पेड़ छोटे हैं तो पेड़ों को जानवर खा जाएंगे तो वो बड़े नहीं हो पाएंगे। तो जब जो जानवर हैं वो फॉरेस्ट में छोड़ दिए जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, घास चरने के लिए, वो नए प्लांट्स को खा जाते हैं और वो बड़े नहीं हो पाते। प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, अपने फॉरेस्ट को फॉरेस्ट फायर से बचाना है। फायर से कैसे बचाना है? जो फायर है वो बहुत तेज फैलती है, ये बहुत सारी जगह को बंजर बना देती है, और वहाँ पर पेड़ होते नहीं हैं काफ़ी साल तक, और बहुत सारे पेड़ और जानवर मर जाते हैं। इसकी वजह से हर साल इसमें बहुत सारे पेड़ और जानवर मर जाते हैं। फायर इन द फॉरेस्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर जंगल में आग लग जाए तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है, और इसे कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल। फायर एक्सटिंग्विशर सॉल्यूशन को डाला जाता है एयरक्राफ्ट्स के द्वारा, और फायर जो है वो सबसे बड़ा डेंजर है फॉरेस्ट के लिए। और कभी कभी बिजली से भी फायर लग जाती है, आग लग जाती है। थ्रेटेंड स्पीसीज, आगे पढ़ते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में। तो चलो पढ़ते हैं। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन हैज डिक्लेयर्ड सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एज इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो हमारे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है उसने कुछ प्लांट और एनिमल को इंडेंजर्ड स्पीसीज बताया है कि वो विलुप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि वो स्पीसीज बहुत कम पाई जाती हैं और ह्यूमंस के द्वारा किल की गई हैं। और अगर इन स्पीसीज को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो एग्जिस्ट हो जाएंगी, यानी विलुप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। उनमें से कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं बाइसन, इंडियन राइनोसोरस, लेपर्ड,
एशियाटिक लॉयन, क्रोकोडाइल, एंटीलोप, गोल्डन लायन ऑफ ब्राजील और ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल आपको बता दें पूरी अर्थ का सबसे बड़ा जानवर है ब्लू व्हेल। आगे पढ़ते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ओनली सर्वाइव व्हेन दे आर इन सुटेबल हैबिटेट। जो जानवर हैं और प्लांट्स वो सर्वाइव कर सकते हैं जब उन्हें अच्छी हैबिटेट मिले उनके अकॉर्डिंग। और ऐसे कुछ प्लांट और एनिमल हैं जो पूरे ग्लोब में फैल चुके हैं ह्यूमंस, बट देयर आर सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड विच कैन बी फाउंड इन पार्टिकुलर रीजन और एरिया। उनमें से कुछ तो पूरे अर्थ पर फैल चुकी हैं लेकिन उनमें से कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती हैं। ऐसी स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। सो स्पीसीज विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू आर रेस्ट्रिक्टेड एरिया। जो स्पीसीज किसी एरिया में ही पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज हैव ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट। एंडेमिक स्पीसीज की एक अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि वो विलुप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और वो पूरी जगह पर नहीं फैल पाती और कुछ जगह पर ही पाई जाती हैं। सर्टेन ग्राफिकल और इकोलॉजिकल चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। उसकी वजह से कि कुछ चेंजेस की वजह से वो नहीं फैल पाती हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस स्पीसीज गेटिंग एक्सटिंक्ट बिकम्स वेरी हाई। जो पॉसिबिलिटी है उनकी एक्सटिंक्ट होने की वो बहुत हाई है। आगे बढ़ते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये IUCNNR की फुल फॉर्म है। इसने एस्टेब्लिश्ड किया है रेड डाटा बुक को और इंडेंजर्ड स्पीसीज को उसमें लिखा जाए। हर ईच रेड डाटा बुक हैज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। जो हर एक रेड डाटा बुक में प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज के बारे में दिया गया है। इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा, जैसे कि कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर और काफ़ी सारे। दिस बुक इज़ रिवाइज्ड एट डिफरेंट टाइम्स गिविंग चेंज्ड स्टेटस। ये बुक कई बार रिवाइज्ड की गई है जब वाइल्ड लाइफ का स्टेटस चेंज किया जाता है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे IUCN वर्क फॉर दिस पर्पज। IUCN इस काम के लिए ही काम करती है, रेड डाटा बुक के लिए ही। अदर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये UNEP है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, भारतीय बोर्ड वाइल्ड लाइफ का, और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो आगे पढ़ते हैं की पॉइंट्स जो हमने चैप्टर में पढ़ा है वो एक बार कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं कि फ्लोरा जो है वो प्लांट्स हैं, फोना एनिमल्स हैं, और फ्लोरा और फोना दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट किसके हैबिटेट है? फ्लोरा एंड फोना। फॉरेस्ट में फ्लोरा और फोना दोनों पाई जाती हैं और फॉरेस्ट हमें बचा कर रखना चाहिए अपने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। हमें अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए एफॉरेस्टेशन कम नहीं बल्कि ज़्यादा होना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन कम होना चाहिए। और हमें वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। तो हमारी इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल एक चैप्टर की 2-2, 3-3 पार्ट्स लेके आता है और फिर आपके साथ बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर रिवाइज करवाएगा। और उसके बाद आपके लिए उसके बाद एक टेस्ट रखेगा जिसमें आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। ओके गाइज, तो हम कल पढ़ेंगे एम्स बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर।